All right, hi everyone. So we will begin with quick revision of electricity, guys. So this is the revision based on CBSE, जिसको हम NCERT book से revise करेंगे, and today we will try to keep the lecture short ताकि हम सारे revision इसमें सारे important terms including charge, what is current, what is potential difference, what is Ohm's law, and how resistance is dependent on the dimensions like the length and area of cross sections. All these things we are going to discuss, including the circuit based questions at the end, guys. So stay tuned and let us start with electricity revision. So first thing is charge. What is a charge? Can anyone define charge? Sir, it is flow. Flow of current. नहीं Sir, नहीं it is the क्या होता inherent है? It is an property. inherent property of matter which allows it Field's to force attract of or attraction repel and other due to excess of substances. diffusion. हाँ, ये नहीं कहना है जैसे करंट का हम डेफिनेशन बुक में देखते हैं ना, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ऐसा नहीं चार्ज पूछे तो फ्लो ऑफ करंट कह देना है। चार्ज कंस्टिट्यूट करंट, चार्ज के वजह से ही करंट होता है। बट व्हाट इज चार्ज इफ आई आस्क? दिस इज द बेसिक और यू कैन से फंडामेंटल आइडेंटिटी इन यूनिवर्स, है ना। अब इसके अलग अलग भी डेफिनेशंस हो सकते हैं। सो दोज ऑफ यू हु सेड द डेफिनेशन सिमिलर टू दिस, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी योर डेफिनेशन? इट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट मैंडेटरी, बट स्टिल टू अंडरस्टैंड हम देखेंगे चार्ज क्या है। इट इज द बेसिक आइडेंटिटी इन यूनिवर्स। जैसे हम किसी मैटर की बात करते हैं, एनी मैटर, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, राइट। और एटम्स किससे बना होता है? अगर एटम्स में चार्जेस ही ना हो, so at the most basic level if I see कि matter में क्या होता है, so we will say charges. Yes, Yashas, tell me. So charge is an inherent property of matter which allows it to attract or repel other substance, other forms of matter. ठीक है, चलेगा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वही बात होगी, बेसिक और फंडामेंटल आइडेंटिटी इन यूनिवर्स। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। चलो सिंपल टर्म्स में हम याद कर लिए चार्ज क्या क्या है, फंडामेंटल कंपोजिशन ऑफ मैटर। अपार्ट फ्रॉम दिस नॉट रिक्वायर्ड, डेफिनेशन याद नहीं करना है चार्ज के, बट यस करंट के डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। राइट, कूलम। करंट, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, करंट को डिनोट करते हैं आई से। सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। टॉकिंग अबाउट व्हाट इज करंट, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, अगर मैं लिख दूं करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, क्या मेरा आंसर सही होगा? डेफिनेटली नॉट। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या अगर सबको कहना है फ्लो ऑफ चार्ज में, तो कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम यू हैव टू मेंशन। टाइम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। टाइम इज ऑलवेज द क्वांटिटी विच गोज ऑन एंड ऑन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया करंट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, बचपन में सभी पढ़ते थे। लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक तो वो प्रॉपर्टीज हो गया। मीन्स यू कैन से इन शॉर्ट, बिटवीन एनी टू चार्जेस देयर विल ऑलवेज बी फोर्स। बिटवीन एनी टू चार्जेस फोर्स इज देयर। वो फोर्स क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। इट डिपेंड्स वेदर द चार्जेस आर लाइक, तो वो रिपल्सिव होगा। चार्जेस अनलाइक होंगे तो अट्रैक्टिव होगा। अनलाइक मीन्स अपोजिट, लाइक मीन्स सिमिलर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वी ऑल नो चार्ज का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। चार्जेस आर कंजर्व, इसका मीनिंग समझना जरूरी है, बिकॉज यू मे गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि डायरेक्टली बुक में या कहीं पर मेंशन नहीं होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, बट क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ दिस नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस जो आएंगे डूइंग दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एज यू ऑल सेड, Q इज इक्वल टू एन ई। मतलब क्या होता है कि ये जो n है ना, दैट शुड बी एन इंटीजर। तो
charges are quantized means charges always exist, electrons always exist in integral multiples. Electrons always exist in integral multiples. तो कंजर्वेशन से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले क्वांटाइजेशन से कर लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल लेट अस से देयर इज एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में 20 कूलम्ब चार्ज है, एंड इफ आई आस्क हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, क्विकली कोई एक आंसर दे दो चैट पे. Yes, you can write that. Charge is the product of number of electrons and charge of an electron. लेकिन इसका अगर हम ध्यान से मतलब देखें, it doesn't make more sense, क्योंकि हम चार्ज को चार्ज के टर्म्स में ही डिफाइन कर रहे हैं. ये तो प्रॉपर्टी है. This is the property. Quickly we will do this. ऑब्जेक्ट में चार्ज कितने हैं? 20 कूलम्ब. So 20 is equal to number of protons into the charge of proton. तो ये याद रखना है सभी को. स्मॉलेस्ट चार्ज जो फंडामेंटल चार्ज होते हैं वो क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है. न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज. प्रोटॉन का चार्ज क्या है? प्लस. तो जो मैग्नीट्यूड है ना ये, दैट दिस मैग्नीट्यूड इज सेम फॉर प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, बस उसके ये सिंबल, ये जो साइन है, दे आर अपोजिट. तो यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं. 20/1.6 इंटू 10⁻⁻19 नीचे था, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा. ये 16 से भी एक ले लेते हैं तो ये 20 हो जाएगा. तो 1.25 इंटू 10⁻20 protons. So these many protons constitute 20 coulomb. Right? This is understood. Very simple question. Okay. So before we move ahead, all are required to note it down. So this revision I'll add today only in your classroom. ठीक है, यहाँ से लिखना हम स्टार्ट कर सकते हैं. व्हाट इज चार्ज, उसके डेफिनेशन, फिर करंट. अच्छा, साथ साथ ये भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर. करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं. सो नाउ हु कैन डिस्क्राइब मी 1 एम्पियर? Define 1 ampere. This can be a question. Current, ये तो जानते हैं ampere is the unit of current, but what is 1 ampere? Sir, Yes. sir, when 1 coulomb of charge passes through a cross section in 1 second, it is known as 1 ampere. Cross section क्यों आया यहाँ पर? 1 coulomb did you mention? Yes, sir. Yes. So I can see in the chat एक मुझे definition मिला. 1 ampere is 1 coulomb per second. ये मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया. ये तो नहीं लिखेंगे, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे वर्ड्स में. पहला, 1 एम्पियर इज करंट. क्या है 1 एम्पियर? करंट है. किसके वजह से करंट है? ये रहा वजह, यहाँ लिखा हुआ है. 1 एम्पियर इज करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ 1 coulomb of charge in 1 second. मैंने यही डेफिनेशन यूज किया, देखो. ओके, ऑल विल राइट दिस. And guys, tomorrow you have the test from 4 to 6 p.m. 4 to 6 p.m.
जल्दी जल्दी लिखेंगे, जिनका हो जाएगा दे विल लेट मी नो। बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है। Okay, we will move ahead, guys. Next, what we have, charge हो गए, current हो गए, potential difference. What is potential difference? Difference in potential. Basic चीज समझने के लिए, but as per the definition in the book, let us see potential difference क्या है। अगर हम expression देखें तो ये रहा expression work by charge. So potential difference is, it is defined as the work done to move a coulomb of charge। अब ये ऑप्शनल है, लिख सकते हैं, to move a coulomb of charge from infinity to a point. So you would see in the books written as a proper complete definition, but even if you write defined as the work done to move a coulomb of charge, that's okay, but let us remember the complete definition from infinity to a point। मतलब infinity से बहुत लार्ज डिस्टेंस से चार्ज को लाने में जितना वर्क लगेगा, दैट इज नोन एज दिस पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का? वोल्टेज, एंड द शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं वोल्ट, सिंबल इज वी। सो कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज 1 वोल्ट? व्हाट इज 1 वोल्ट? So What 1 volt is defined as the amount of work done in bringing a unit charge from infinity to a point. वो तो पोटेंशियल हो गया ना, पोटेंशियल कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, डेफिनेशन यही सिमिलर रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, वो समझना नहीं है अभी। 1 वोल्ट, When 1 joule of work is done to move a unit positive charge from point to another point in a circuit. ठीक है चलिए, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ कूलम्ब ऑफ चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी चलेगा, टू मूव अ कूलम्ब ऑफ चार्ज, a coulomb of charge from infinity to a point, लिखना है लिख दो। नेक्स्ट वी हैव द रिलेशन बिटवीन, अच्छा पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं, देन वील सी द रिलेशन बिटवीन देम एंड ऑब्जर्व ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस उससे पहले, अच्छा ये जल्दी जल्दी लिख लो, आई विल मूव टू दिस साइड, आई विल राइट हियर रेजिस्टर, रेजिस्टेंस and resistivity. What is resistor? ये एक component है, we can say it is a component that has resistance, that means this is the component that opposes current, या flow of charge लिखना है, ठीक है। resistance ये याद रखना है, resistor क्या है? component है, resistance क्या है? it is a property। so resistance is the property of a component that opposes current, that opposes current। अब resistance denoted by R, it has the unit ohm। तो जो resistance है that depends upon dimension, temperature पे भी depend करता है। ये एक point हम याद कर सकते हैं, there could be a 1 mark question that if we increase temperature resistance क्या होता है। so इसको डायरेक्ट याद करना है, resistance is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक तो ये है, दूसरा जो हमारे बुक्स में डायरेक्टली मेंशन्ड है, दैट रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशंस। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या है?
लेंथ हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाए तो हमें क्या मिला, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और यहाँ पे एक कांस्टेंट लाए, टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल वी गेट रो एल बाई ए। रो क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। व्हाट इज रो? रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसी रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो अब अगर रेजिस्टिविटी मुझे डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन लेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और यहाँ पर अरेंज करेंगे, वी विल गेट रो एज R इंटू ए बाई एल, है ना। तो अब जैसे हम यहाँ 1 वोल्ट ऐसे डिफाइन करते थे वैसे ही इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन A is equal to 1 and L is equal to 1, right? And now you can use this idea to define resistivity. तो इस आइडिया से रेजिस्टिविटी कैसे क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, या फिर कंपोनेंट कह दें, ऑफ कंपोनेंट whose length is unity, या फिर लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। Is this clear to all? Very simple things we have revised. Electric field mention नहीं करना है. We have no idea about electric field at this point. Resistance of a conductor is inversely proportional to the square of diameter. हाँ लिख सकते हो, but definition में ये लिखना नहीं होगा, ये बस हम use कर सकते हैं किसी question में. ठीक है? Properly you have to define what is the value of rho. Value of rho, it depends upon conductor. Rho value will be given, or you would be asked to find rho value only if other things in the expression are given. जल्दी जल्दी सब लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना, you can take the screenshot. Although I will add this complete notes in the Google Classroom right after the class. रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, आर. रेजिस्टिविटी का है रो. मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, नाउ ओम्स लॉ. So we have talked about potential difference, current and resistance. The relation between them is given by Ohm's law. So if I have to define Ohm's law, what does it say? Potential difference across the ends of conductor, across the ends of conductor is directly proportional to, it is directly proportional to the current
flowing through the component at constant temperature. यहाँ पे देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूँ बिकॉज वी नो कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा तभी हम आर को कांस्टेंट कह सकते हैं. वी हैव सीन हियर कि रेजिस्टेंस बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है. दैट इज द रीजन ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट इज अ मस्ट कंडीशन. So these all definitions, guys, I have already given you. Let us see Ohm's law. V is equal to IR at constant temperature. So what definition I can see? Ohm's law, it states that potential difference across the ends of conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. Provided that all physical conditions remain same. Provided that all physical conditions remain same. All physical conditions में क्या क्या आ गए? Temperature आ गए, pressure आ गए, everything around us. So all physical components, physical conditions remain same. Next thing is we talk about circuit, electrical circuit. अब circuit कितने टाइप के हो सकते हैं? क्लोज्ड हो सकते हैं एंड सर्किट ओपन हो सकता है. ओपन सर्किट जो रहेगा दैट मीन्स ब्रोकन सर्किट जो रहेगा, करंट कैन नॉट फ्लो. सो करंट रिक्वायर्स क्लोज्ड पाथ. करंट रिक्वायर्स क्लोज्ड पाथ. तो जैसे ही स्विच ऑन रहेगा मतलब सर्किट क्लोज होगा. स्विच जब भी ऑन रहेगा सर्किट क्लोज रहेगा एंड द करंट कैन ओनली फ्लो इन दैट केस. ओपन सर्किट में स्विच क्या रहेगा? स्विच विल बी ऑफ. Talking about different symbols, different components and their symbols, so that you can definitely observe from the book. But basic symbols जो होता है उसको एक बार चलो देख लेते हैं. Resistance का ये हो गया, ये हो गया, this is resistor. ये क्या हो गया? Rheostat कह दो और variable resistance कह दो. रियोस्टैट हो गया या वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया. ये हो गया स्विच. और ये स्विच कैसा है? ऑफ है. ये स्विच कैसा है? ऑन है. स्विच के एक अलग सिंबल भी है, बहुत जगह ऐसे भी देख सकते हैं. ये जो है ये ऑन स्विच है और सिर्फ अगर ऐसे करें तो ये ऑफ स्विच है. एंड दूसरा जो सिंबल है दैट इज एमीटर. ये रहा एमीटर का. ये रहा वोल्ट मीटर का. एमीटर कैसे कनेक्ट होता है? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द कंपोनेंट थ्रू विच वी वांट टू मेजर द करंट. वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? हमेशा ये हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, राइट? जैसे कि मुझे ये रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. सो आई विल कनेक्ट द वोल्ट मीटर लाइक दिस. ये रेजिस्टर है, इसके थ्रू मुझे करंट मेजर करना है तो इसके सीरीज में मैं एमीटर लगा दूंगा. बल्ब के सिंबल्स, ये रहा बल्ब का सिंबल, या फिर ये भी बल्ब का सिंबल है, या फिर ये भी बल्ब का सिंबल है. सेल्स का सिंबल, ये रहा सेल. बैटरी क्या हुआ? 2 और मोर सेल्स. This is a battery. So how do we define cell? We can say cell is the powerhouse of charge.
चार्ज कह दें या एनर्जी कह दें, दैट ऑल विल मीन द सेम. बैटरी वी कैन से combination of two or more cells together. So quickly all can write this. इनको नहीं भी लिखना है, that's okay, because this is already given in the book, these symbols. So we will now talk about the circuit analyzing things, जिसमें कि हम combination की बात करेंगे. We are just left with combination, heating effects and household circuits, and then we will do the numericals. Chalo, let us discuss the combinations. Combination of resistors. So in how many ways I can connect the resistors? Two. So 2. Yes. Series हो गया, parallel हो गया, या तो हम mix भी कर सकते हैं, right? तो mix हम discuss नहीं करते हैं. That's just the knowledge we use for series and parallel combination. तो सीरीज में रेजिस्टर कैसे कनेक्ट करेंगे, जिसका कि एक एंड कनेक्टेड हो, वन एंड इज कनेक्टेड टुगेदर. पैरेलल में बोथ एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर. ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R1, ये हो गया R2. तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2. पैरेलल में 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. Right? Now this proof is also important. ये 1/Rp ये कैसे आता है? 1/R1 प्लस 1/R2. इसके लिए दो points are very important regarding series and parallel combination. These 2 points are very important. What are these 2 points? Series में current flowing is same and potential difference is different. पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सकता है बट ओनली एट अ पर्टिकुलर कंडीशन, जब रेजिस्टेंस इक्वल हो. इन ऑल अदर केस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा. पैरेलल में क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था वो अब सेम होगा, एंड करंट जो सेम होता था दैट करंट विल बी डिफरेंट. अब इसमें भी करंट सेम कब हो सकता है? यहाँ पर करंट सेम कब हो सकता है? व्हेन R1 इक्वल टू R2. और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम कब हो सकता है? फिर से when R1 is equal to R2. Other than that, this will always be followed for series and parallel combination of resistors. तो इसके डेरिवेशंस जल्दी जल्दी देखते हैं. Let us see the derivation of these formula because that is important. You may be asked, and then कुछ questions करते हैं, and at last if we will be spared with some time, then we will definitely play Kahoot today. तो derivation थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि we have to do questions also, और ये earlier class में हमने already कर चुके हैं. You all can even watch the previous recordings. तो series resistance connect किया, R1 R2. करंट क्या होगा? सेम होगा. दिस इज कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी V. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? V1. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V2, बिकॉज वी नो दे आर डिफरेंट. अब V1 प्लस V2 क्या होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. वी यूज द आइडिया. व्हाट इज द आइडिया? ये जो V होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड V1 प्लस V2. तो अगर ये रेजिस्टेंस को हम हटा के एक ऐसा रेजिस्टेंस रखते हैं जिसका कि वैल्यू है RS और उसको कनेक्ट करते हैं V से, तो V का वैल्यू क्या लिखना होगा? I इंटू RS. नाउ इन दिस केस V1 क्या होगा? I इंटू R1 यूजिंग ओम्स लॉ. V2 क्या होगा? I इंटू R2. तो I दोनों साइड से कट हो जाएंगे एंड वी गेट RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. पैरेलल में क्या करना है? Two resistors R1 here and R2 here. They are connected across a cell of EMF या फिर voltage V.
तो इसमें आइडिया क्या यूज करेंगे, याद है वन स्टेटमेंट दैट करंट डिवाइड्स एट अ जंक्शन। यहाँ पे करंट सेम क्यों फ्लो होता रह गया, करंट के पास कोई जंक्शन नहीं था। यहाँ पर भी देखो करंट आई आया, आई आते ही ये जंक्शन नहीं है, ये कॉर्नर पॉइंट है, तो जो आई आया वही इधर चला गया। यहाँ पे जो करंट आई आ रहा है बैटरी से निकल के, दैट विल बी डिवाइडेड, कैसे डिवाइड होगा, सच दैट आई1 R1 के थ्रू फ्लो हो रहा है और I2 R2 के थ्रू फ्लो हो रहा है, बट टोटल करंट जो होगा दैट विल बी I1 प्लस I2। नाउ अगेन वी यूज ओम्स लॉ, करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो करंट क्या होगा V बाय R, तो I क्या हो जाएगा V बाय RP, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस लेना होगा। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, दैट्स व्हाई आई टुक हियर एज RP। I1 क्या हो जाएगा, I1 इज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है, राइट, V एंड V, तो ये हो जाएगा V बाय R1 और ये हो जाएगा V बाय R2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 बाय RP एज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और हो गया हमारा ये दोनों इक्वेशंस कंप्लीट। So this was the proof of the combination of resistors in series and parallel। बस समझना है, नहीं लिखना है इसको क्योंकि अभी टाइम कम है, इसको समझना है। एंड राइट आफ्टर द क्लास ये मैं पूरा नोट्स ऐड कर दूंगा, जस्ट विद इन 2 minutes आफ्टर द क्लास एंड्स। So let us move ahead and let us talk about the heating effect of current। अच्छा, यहाँ जाने से पहले लेट मी नो एवरीवन कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। सभी को समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट जल्दी से देखते हैं। सिंपल सा एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन के थ्रू ही हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। क्या है, हीट इज इक्वल टू I² RT। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को मैं चेंज कर सकता हूँ, कैसे, V इज इक्वल टू IR यूज करके इसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि I का यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, V बाय R, तो I के वैल्यू के जगह इसको पुट करेंगे तो दूसरा एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा, I के जगह पुट करेंगे तो V² बाय R² आएगा और एक R ये कट जाएगा, बचेगा V² बाय R इंटू T। एक और एक्सप्रेशन आ सकता है V इंटू I इंटू T। ये अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को लेके हम इसको डिफाइन करेंगे। हीटिंग इफेक्ट, व्हाट इट इज, दैट हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टर इज, देखो इससे मैं कह सकता हूँ ना, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसी को यूज करके डिफाइन करेंगे। हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance of the resistor and directly proportional to the time through which or time which the current flows। Okay, this is fine, this is very simple। heating effect, हीट का ऐसा यूनिट क्या है, जूल्स। तो यहीं से हम पावर भी देख लेते हैं। पावर क्या होता है, हमने पढ़ा था वर्क बाय टाइम, क्लास 9th में सभी ने पढ़ा होगा। वर्क डन इज एनर्जी कंज्यूम्ड, ये हमें याद रखना होगा। व्हाट इज वर्क डन, जितना वर्क डन होगा उतना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। तो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क बाय टाइम एज E/T। नाउ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, इसलिए हमने हीट को लिख दिया E के जगह।
heat is a form of energy. So what is power? How can we define power now in terms of heat? We can say it is the rate of production of heat. Rate of production of heat. या तो ये कह दें, या हम कह सकते हैं power is heat produced per unit time. Right? Heat is always produced. Heat produced per unit time. ये rate of production या फिर per unit time मैं define कर दे रहा हूँ. That means it is just the same thing. So now if I take the expression of heat and divide by T, जैसे कि इस एक्सप्रेशन से मैं पावर का एक्सप्रेशन निकालूं तो क्या होगा? पावर इज h बाई टी, यूज करो तो पावर आएगा I स्क्वायर आर, एक एक्सप्रेशन. वैसे यहाँ से क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ से क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू वी इंटू आई. राइट. सो व्हाट थिंग वी हैव टू रिमेंबर फॉर हीटिंग इफेक्ट्स, हीट जो है I स्क्वायर आर टी है, पावर जो है वो हीट बाय टाइम है, एंड यहाँ पर ओम्स लॉ हम लगा के वी कैन गेट न्यूमरस अदर expressions of heat and power. Talking about the unit of power, SI unit क्या है power का? Watt. We have now one unit. One unit is equal to 1 kilowatt hour. One unit it is, देखो heat का SI unit क्या है? SI unit is joule. But heat का other unit है just one unit. इसको हम 1 किलोवाट आवर भी कहते हैं. This is called as the commercial unit. Commercial unit of energy. एनर्जी का SI यूनिट क्या है? जूल्स. बट कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर या फिर यूनिट, वन यूनिट. तो 1 किलोवाट आवर जूल्स में क्या होता है? 3.6 इंटू 10 to power 6 joules. That's all we have the expressions here. So at last I'll also make a box and write down all the expressions. अब उससे पहले हम थोड़े से हाउसहोल्ड सर्किट के बारे में जान लेते हैं. जस्ट अ लिटिल डिस्कशन अबाउट हाउसहोल्ड सर्किट. कि जो सीरीज और पैरेलल सर्किट को मैं अगर कंपेयर करूं, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट, which one is more effective in terms of using in the households? Parallel circuit. Parallel circuit. And here there are advantages. Parallel circuit में एक तो components work independently. Components work independently. Components working independently इसका मतलब क्या है? कि जैसे दो बल्ब है, उसको मैं पैरेलल में कनेक्ट किया, तो दोनों के साथ मैं डिफरेंट स्विचेस लगा के इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आई कैन मेक इट वर्क. राइट. सीरीज सर्किट में क्या है कि जैसे एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो दूसरा बल्ब भी काम नहीं करेगा, बिकॉज देयर विल बी अ ब्रेक इन द सर्किट. राइट. सर्किट विल बिकम ओपन व्हेन वन फेल्स. इस केस में इफ वन फेल्स अदर इज लाइकली टू वर्क बिकॉज हियर द कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट. एक और चीज होता है पैरेलल सर्किट में कि रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दैट इज डिक्रीज्ड, allowing more current, or you can say allowing less consumption of energy, and that's what we require कि बिजली का जो बिल है वो थोड़ा कम आए, and that will be supported by parallel circuiting. सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण करंट कम आता है और एनर्जी थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. एंड डिवाइसेस या फिर यू कैन से द कंपोनेंट्स और appliance are dependent on each other. एक साथ ये दोनों जलेगा या फिर दोनों में से कोई नहीं जलेगा. So if we talk about household circuiting, तो household circuiting में parallel circuits preferred होते हैं. Household circuits. So in household circuiting we have few things to learn. एक तो इसमें fuse. What is fuse? You can say this is a kind of protection. Protective measure में हम fuse use करते हैं. दूसरा earthing use करते हैं. Why do we use earthing? To just prevent
unwanted shock from the deposition of charges. और तीसरा हम यूज करते हैं इंसुलेशन। वायर को हम इंसुलेटेड वायर्स हम प्रिफर करते हैं। ऐसा नहीं कि बिना इंसुलेशन के वायर के थ्रू करंट दौड़ा दिए, बिकॉज उसमें क्या होगा, बाई चांस इफ एनीवन टचेस ही विल गेट अ बिग शॉक। तो फ्यूज, व्हाट डज इट डू? इट is a kind of safety device, or you can say safety component, which restricts appliance to get damaged. जैसे कि एक appliance है, उसमें अगर if it requires 2 ampere, appliance requires 2 ampere of 2 ampere to 2.5 ampere, let us say ये maximum current withstand कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं फ्यूज लगा दिया, अगर यहाँ से 2 एम्पियर या 2.4 एम्पियर आ रहा है, चलो ठीक है, बट फ्यूज को मैं ऐसा फ्यूज सेलेक्ट किया जिसका कि 2.5 एम्पियर के अगर ऊपर करंट फ्लो हुआ तो फ्यूज वायर विल मेल्ट। सो इफ करंट ग्रेटर देन 2.5 एम्पियर, तो व्हाट हैपेंस इन दिस? फ्यूज वायर मेल्ट्स। फ्यूज वायर मेल्ट होगा तो क्या होगा? देयर विल बी अ ब्रेक इन द सर्किट। अब सर्किट में ब्रेक होगा तो क्या होगा? the current won't flow, right? Current won't flow. So which current won't flow? ये जो high current था, this high current will not flow and our appliance remains safe. Appliance is prevented from getting faulty. It is prevented from getting faulty. तो ये clear है? Fuse. So on what idea the working mechanism of fuse depends? तो वो idea क्या है? Heating effect of current. ज्यादा करंट फ्लो हुआ, देखो एक्सप्रेशन क्या है, I स्क्वायर RT। ज्यादा करंट हुआ तो हीट भी ज्यादा वहां पर जनरेट हुआ, तो ज्यादा हीट जनरेट हुआ। तो ऐसा हम सेलेक्ट करते हैं ये वायर, दिस इज अ मेटल वायर। ऐसा हम मेटल वायर सेलेक्ट करते हैं, दैट सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ताकि हम अप्लायंस को प्रोटेक्ट कर सकें। अब ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर अगर मैं फ्यूज 20 एम्पियर का फ्यूज ले लिया तो कोई फायदा ही नहीं होगा। 5 एम्पियर करंट जैसे ही फ्लो हुआ ये फॉल्टी हो जाएगा एंड फ्यूज विल नॉट बी हेल्पफुल। So we select metal wire such that it is able to protect the appliance. So it is based on heating effect of current. Next thing is earthing. What is earthing? We have 3 color codes of wire. तो जो वायरिंग होते हैं वो 3 कलर कोड्स के होते हैं। उसमें से एक ग्रीन कलर्ड का जो वायर होता है दैट इज कॉल्ड एज अर्थड वायर। दूसरा होता है लाइव वायर और तीसरा होता है न्यूट्रल वायर। जो लाइव वायर होता है वो रेड जनरली, न्यूट्रल वायर जो है वो जनरली ब्लैक। So this color coding also we will remember, black, green और red. Live wire क्या होता है? It actually carries current. Neutral wire भी carry करता है current को, but it is used mainly to complete the circuit. To complete the circuit means you can say it is used to maintain neutrality. You are not required to go in depth because you have the test tomorrow. So in depth I have covered them all in the previous sessions. You can watch the recordings. We are just going through those things which could be there in your test. So earthing है क्या? This is a way of protection. What kind of protection? From getting shock. Shock कैसे लग सकता है? Due to deposition of charge on the surface of the appliance. तो क्या हो सकते हैं कि जैसे ये टीवी है, इसके अंदर बहुत सारे वर्क इंटरनल सर्किटिंग्स हैं। तो कोई एक वायर अगर कहीं से टूट के और लेट अस से अगर मेटल बॉडी में टच हो जाए तो क्या हो जाएगा? मेटल बॉडी में चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे एंड इफ समवन टचेस दिस accidentally he will get a shock.
he is likely to get a shock. To prevent this shock, what we do, इस metal surface से एक green wire touch कर देते हैं, and that green wire, this is called as earth wire, so that whenever there is charge deposition on the surface, as soon as the charge is deposited, it is taken to the earth's crust through the earth wire. इसको हम ग्राउंडिंग भी कहते हैं कभी कभी, अर्थिंग को हम कभी कभी ग्राउंडिंग भी कहते हैं. So is this clear to all? इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. So again I say guys, जैसे ही क्लास खत्म होगा, I will add them. I'll add these notes in Google Classroom. Do check it. What are the characteristics of fuse? ये खुद से बना नहीं सकते हैं characteristics of fuse. It protects the appliance from getting damaged. That's one characteristic. And the main characteristic. तो टेस्ट के बारे में ज़्यादा पूरा information you can ask Vishnu sir. I have the idea about the timing 4 to 6. फ्यूज के अंदर जो है वो वायर ही है, मेटल वायर. इसको हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं फ्यूज को. सो गाइस, एट लास्ट लेट अस डू सम क्वेश्चंस, है ना. सम न्यूमेरिकल्स वी विल डू, 2-3 न्यूमेरिकल्स लेट अस डू, देन ओनली इट विल बी गुड फॉर अस टू कंप्लीट द रिविजन. तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, दैट करंट विल बी देयर एंड यू विल बी आस्क्ड चार्ज बेस्ड ऑन टाइम. भाई लोग मार्क्स के लिए यू कैन आस्क विष्णु सर कि कितने मार्क्स का टेस्ट है. 2 घंटा का टेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 मार्क्स का हुआ, बट यू विल गेट सफिशिएंट टाइम. तो एक क्वेश्चन पहला है रेजिस्टेंस से रिलेटेड. तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करेंगे. वी विल टेक 2 minutes, नॉट मोर देन दैट, टू डू दिस. Whoever will be done, they will let me know the answer in the chat. ये लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. ये L/2 है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A. ये सब समझना नहीं है, अदर फॉर्म्स ऑफ फ्यूज कोई फायदा है नहीं, है तो बहुत सारी चीजें. ओके, वन आंसर आई हैव गॉट. मैक्सिमम ऑफ यू विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. जल्दी जल्दी. वन ओम, दैट इज करेक्ट. whoever have got 1 ohm, देखो ध्यान से. वायर ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन A. क्या है? क्रॉस सेक्शन A है. रेजिस्टेंस क्या है इसका? 4 ओम है. R इज इक्वल टू 4 ओम. तो इधर हम कर देते हैं, लेंथ है L, एरिया है A और रेजिस्टेंस है 4 ओम. What would be the resistance of another wire of the same material? क्या दिया हुआ है? सेम मटेरियल. सेम मटेरियल है तो उसका रेजिस्टिविटी सेम होगा. सभी को याद रखना है, मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा. रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल. ओके. लेंथ क्या है? L/2 है. एरिया क्या है? 2A है.
तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। वी यूज द फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इस कंडीशन में ये इनिशियल कंडीशन मान लिया, ये फाइनल कंडीशन मान लिया। इनिशियल कंडीशन में लेट अस पुट द वैल्यूज, 4 इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, वी विल कीप इट इन माइंड। सेकेंड केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, रो तो सेम है, एल क्या है, एल बाई 2 नाउ, एरिया क्या है 2a, तो दिस विल बी रो एल बाई ए 1/4, और ये क्या है 4, so if you put the value here क्या हो जाएगा 4 into 1/4, that is 1 ohm is the answer, 1 ohm is the answer। ओके, एक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, आई फील मोस्ट ऑफ यू वुड डू रॉन्ग हियर, दैट कैन कम इन एग्जाम। सो अ वायर ऑफ length L meters is extended, or you can say it is stretched, such that the length becomes 2L, right? पहले क्या था, L था, अब 2L बन गया। Find the new resistance, find new resistance, या फिर you have to find the ratio of resistance when length was L and the resistance when length is 2L। jaldi jaldi, who will do this, let me know the answer। quickly, who will do this? चलो, आई कैन सी द आंसर, देखते हैं। तो पहले तो वायर जो है उसका लेंथ क्या है, L। अच्छा, इसका कुछ एरिया भी होगा, राइट? मान लिया एरिया A है। अब जब वायर को हमने स्ट्रेच किया या फिर एक्सटेंड किया 2L लेंथ पे, तो डेफिनेटली देयर विल बी डिक्रीमेंट इन द एरिया। तो चलो ये एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्या होगा। तो पहले जो वॉल्यूम था दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अब जो वॉल्यूम आएगा, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, राइट? सो लेट अस से इसका नया एरिया A डैश है और लेंथ क्या है 2L। ये वॉल्यूम सेम रहेगा, दैट मीन्स वी कैन राइट A इंटू एल इज इक्वल टू A डैश इंटू 2L। तो यहाँ से L कट हो गए, बचे क्या, A डैश इज इक्वल टू A बाई 2। रिमेंबर एवरीवन, व्हेन यू एक्सटेंड और कंप्रेस एनीथिंग, वॉल्यूम सेम रहता है। And we cannot get the idea about the new resistance if we do not have the information about L और A। ठीक है, ये क्लियर है। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L बाई ए। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, लेट अस से मैं रेजिस्टेंस R डैश कर दिया। रो मटेरियल तो सेम है ना, आई हैव जस्ट स्ट्रेच द मटेरियल, तो मटेरियल सेम है दोनों में, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। लेंथ क्या है, लेंथ इज 2L। एरिया क्या है न्यू केस में, A बाई 2। So this comes out to be 4 rho L by A। So you have to find ratio of resistance when the length was L। So resistance when the length was L, ये R है, divided by resistance when the length is 2L, ये R dash है। So that is rho L by A divided by 4 rho L by A। तो आंसर क्या हो गया, 1:4।
Is this clear to all? Yes. The last question. A standard question from NCERT, let us do. Let us do this one quickly. Yes, you can do that Pratigya as well. L और L को मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और नीचे वॉल्यूम कांस्टेंट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन सी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर. इसको जल्दी करना है. इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm, ये रहा 4 ohm दिया हुआ है, are connected to a 6 volt battery. This is 6 volt battery. We have to calculate here, calculate the total resistance of the circuit. Calculate the total resistance of the circuit. क्या हो जाएगा? Very simple. Answer will be, they are in series, so 24 ohm. Calculate the current through the circuit. Current कितना होगा? I is equal to V by R. So V is 6 volt, R is 24. So current will be 1 by 4, that is 0.25 amperes. And C part, the potential difference across the electric lamp and the conductor. तो current क्या है? सेम होगा दोनों में. Potential difference निकालना है across the conductor. तो ये क्या हो जाएगा? I into R. I क्या है? 0.25. R क्या है? 4. That is 1 volt. Unit should be taken care of. Potential difference across the lamp क्या होगा? Current into its resistance. So that will be 5 volt. So even to check it, you can see इसके across क्या है potential? 1 volt. इसके across क्या है? 5 volt. So total potential comes out to be 6 volt. Right? So that was all about we had in electricity. You guys are required to practice more and more questions.